सबको जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज फिर से आज का दिन आप सब लोगों को वचन बाग में मैं वेलकम करता हूं। आज हम लोग वचन बाग से ध्यान करने वाले हैं मसीह में एकता और सेवाओं की भिन्नता। हम लोगों ने पिछला हफ्ता ध्यान किया था कलीसिया का महत्व क्या है, मतलब वो कलीसिया का अधिकार, उसके बाद कलीसिया का हम लोग शक्ति, उसके बाद सुरक्षता, उसके बारे में थोड़ा वचन से ध्यान किया था। आज उसी का कंटिन्यूएशन होकर मसीह में एकता और सेवाओं की भिन्नता, इसके बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इधर शायद आप लोगों ने किधर इसको ध्यान किया है वचन में, किसी ने सिखाया वो नहीं मालूम है, लेकिन मैं जो सीखा हूं वचन से मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। एक बात है, पहले हम सब मसीह में एक हैं, इस बात को हम लोग मन पे रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही हमारी सेवाएं जो है वो अलग अलग है। अभी जब भी हमारा एकता मतलब क्या है, वननेस, वी आर ऑल वन इन क्राइस्ट, इंग्लिश में बोलो तो मतलब वो हमारा दर्जा, प्रभु ने हमको क्या किया है, समान दर्जा दिया है। हम सब इक्वल स्टेट में है। अभी कोई भी ऊंच नीच, बड़ा छोटा ऐसा वाला अभी भेदभाव नहीं है। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में जाएंगे तो वो था, उधर आप देख सकते हैं, उधर परमेश्वर की सेवा करने के लिए लेवी का एक गोत्र को ही चुना था। ओल्ड टेस्टमेंट में हम सब जानते हैं, और वो लेवी का गोत्र में उधर बहुत सा डिवीजन था, जैसा याजक था, महायाजक था, और नबियों का अलग दर्जा था, ऐसा वाला एक सिस्टम ओल्ड टेस्टमेंट में था। लेकिन प्रभु जब भी शरीर में प्रकट होते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उस दर्जा को प्रभु क्या करते हैं, हटा देते हैं। वो व्यवस्था का नीचे था, मतलब वो किसी ने परमेश्वर को वो टाइम पे नहीं जाना था, तो लोग क्या कर रहे थे, वो जो परमेश्वर ने एक्चुअली दिया था वो सिस्टम अच्छाई के लिए दिया था, लेकिन उसको गलत फायदा उठाकर गलत तरीके से लोग आगे बढ़ते थे। तो परमेश्वर ने उस सिस्टम को क्या किया है, फुलफिल किया, मतलब उसने निकाल दिया नहीं है। मैं निकाल दिया नहीं बोलेगा। अगर आप लोग मैथ्यू 5:17 में वचन बोलते हैं कि यीशु मसीह बोलते हैं, मैं उसको निकालने के लिए नहीं आया हूं बल्कि उसको मैं कंप्लीट करने के लिए आया हूं, उसको फुलफिल करने के लिए आया हूं। तो यीशु मसीह क्या होते हैं, वो एक सेवा, मतलब एक दास का रूप धारण कर कर उस बात को आकर वो क्रूस में वो खुद अपने आप को खत्म कर कर उसको वो कंप्लीट करता है। अगर आप लोग यूहन्ना 19:30 वचन पढ़ेगा तो उधर बोलते हैं वचन की, यीशु मसीह जब क्रूस में मरते हैं, आखिर शब्द था यीशु मसीह का, इट इज फिनिश्ड, मतलब अभी पूरा हुआ, जो व्यवस्था दिया था वो पूरा हुआ। तो उधर से क्या करते हैं, बाद में पेंतेकोस्त का दिन में जब भी पवित्र आत्मा उतर के आता है तो परमेश्वर का राज्य इस धरती में स्थापन होता है, जो हम आज अंग है। तो अभी हम पहले एक बात को जानेंगे, परमेश्वर का राज्य में मतलब मसीहत में हम लोग सब एक हैं, लेकिन हमारी सेवा जो है वो अलग अलग है। इस बात को हम लोग ध्यान करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें, मसीह में हमारी एकता मतलब यूनिटी इन क्राइस्ट। हम लोग पहले वचन पढ़ेंगे गलातियों 3:28 वचन। अब ना कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमीन। ये लास्ट पॉइंट इसमें, तुम सब मसीह यीशु में एक हो, मतलब क्या है, दर्जा, हमारा पोजीशन है अभी परमेश्वर में, मतलब मसीह में हम सब अभी एक दर्जे में, एक लेवल में हैं। ये भी बात आप ध्यान दीजिए, यीशु का 12 चेलों जब भी चुने थे परमेश्वर ने पहले, वो लोगों ने इस बात को जाहिर नहीं किया। ये जाहिर कौन करता है, पौलुस करता है, जब भी अन्य जातियों के लिए इसको चुना था। अभी यहूदियों के बीच में रहने के टाइम में ना पेत्रस ने होने दो, वो लोगों ने, पेत्रस ने पक्षपात नहीं करने का बोला है, लेकिन ये दर्जा देता है अभी परमेश्वर देता है पौलुस के द्वारा। ये गलातियन जो चर्च है उसको लिखने के टाइम बोलता है कि ना कोई यहूदी और ना कोई यूनानी। इसके ऊपर भी हम लोग बहुत सा बात कर सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट नहीं है आज हमारा। अभी परमेश्वर का राज्य में यहूदी और यूनानी बोलकर भेदभाव नहीं है, ना कोई दास, देखिए, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ये पहले हम जानने का है, क्योंकि हम लोग सब मसीह में सेम एक दर्जा में है। अभी इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूं इसके लिए कि हम समझने का, परमेश्वर का सिस्टम को समझना है, तो हम सब मसीह में एक है। अभी नेक्स्ट वचन हम लोग पढ़ेंगे एफिसियों 4:4-5। एफिसियों 4 और 5 यूं कहता है, देखिए, एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। आमीन। इस वचन में ध्यान दे दो, एक ही देह, एक ही देह मतलब हमारा ये बॉडी नहीं है। अभी नया नियम में देह क्या है, कलीसिया।
हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी जान चुका है। एफेसियों 1 का 22-23 वचन क्या बोलते हैं? कलीसिया बोलेगा तो कोई भी बिल्डिंग चर्च नहीं है। इसको मैं आप लोगों को ये बात क्लियरली लेके आ रहा हूं, किसके लेके? आप परमेश्वर का सिस्टम को समझे। अभी इधर पौलुस बोल रहे एक ही देह, मतलब कलीसिया की बात कर रहे हैं, मतलब हम सब लोगों को मिलाकर पौलुस बोल रहे हैं कि हम पूरा प्रभु का एक देह है, मतलब एक कलीसिया है। कलीसिया मतलब हम है, ओके। और एक ही आत्मा, कौन है? परमेश्वर। हम सब एक आत्मा होते हैं परमेश्वर के लिए। और जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, हमारा एक ही इंतजार है, एक ही आशा है। बाद में देखिए, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। विश्वास भी एक होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास दो विश्वास है तो हम प्रभु के साथ एक नहीं हो सकते हैं। हमारा विश्वास एक ही होना चाहिए, हम प्रभु भी एक ही बोलकर विश्वास करना है। और एक ही बपतिस्मा, ये बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा के बारे में बात कर रहे हैं, ये दूसरा कौन सा बपतिस्मा नहीं है। ये एक ही बपतिस्मा, मतलब प्रभु यीशु का एक ही बपतिस्मा जो बाइबल से हमको मिलता है, डिनोमिनेशनल नहीं है, बाइबल से जो मिलता है उस बपतिस्मा के बारे में इधर बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर के सामने हम सब क्या है? समान है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। हम लोगों ने वचन ध्यान किया, सबको एक ही उद्धार और अनुग्रह मिला है सबके लिए। अभी देखो ब्रदर कमलजीत हमारे बीच में, उनको जो दर्जा है सेम दर्जा मेरे पास भी है, नतवानी ब्रदर के साथ भी है। और जितने भी लोग हम जुड़े हैं, हम सब युवन सिस्टर लोग भी, हमारा वननेस का बात आता है तो कोई भी बड़ापन छोटापन मसीह का बदन में नहीं है। इस बात को हम जानने का, ये हमारी पहचान है। हमारा पहचान क्या है? हम प्रभु का एक शरीर है और एक ही परिवार है। जैसा हमारा शारीरिक परिवार भी देखेगा तो एक हस्बैंड वाइफ हो, उसके बाद बच्चे, जैसा एक साथ जुड़ के रहते हैं, वो परिवार में भी देखो, वो काम करने के लिए माँ को एक दर्जा है, उधर पिता को एक दर्जा है, बच्चों को एक अलग दर्जा है, लेकिन घूम के फिरा के आने के टाइम में वो एक शरीर होता है। शरीर, इस बात को हम लोगों पहले जानने का है। तो ये अभी पहला हो गया, हम लोगों ने देखा हमारी पहचान क्या है, प्रभु में हम एक हैं। सो इसमें दूसरा पॉइंट, जब भी सेवा की बात आती है, मतलब सेवा करने की जो बात आती है, वो सेवा गाई में भिन्नता है, सेवाओं की भिन्नता, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बाइबल बात करती है हमको। पहला कोरिन्थियों 12 का 4 और 5 वचन पढ़ेंगे हम लोग। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। आमेन। इस वचन में ध्यान दीजिए, वरदान अनेक प्रकार के हैं, सेवाएं भी अनेक है। अभी हम लोगों ने हमारा पहचान देखा, हम सब प्रभु में एक हैं, लेकिन जब भी सेवा की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं वचन शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी सेवकाई परमेश्वर ने दिया है। ब्रदर भी वो वचन शेयर करते हैं, वो ब्रदर की सेवकाई है। अभी सिस्टर लोग क्या करते हैं, अभी गुड़िया सिस्टर डेली बाइबल वचन पढ़कर ग्रुप में डाल देते हैं ताकि दूसरों को भी जो पढ़ने के लिए नहीं आता है उनको मिल सके, तो वो सेवकाई है। अभी सिस्टर भी एक सेवकाई कर रहे हैं, हम सब एक सेवकाई, अलग अलग सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें जब सुसमाचार की बात आती है, हमको सबको सुसमाचार देने के लिए प्रभु ने बोला है। सुसमाचार देने के लिए कोई भी किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब लोग जाकर प्रभु के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि दुनिया के लिए हम सब लोग गवाह देते हैं। तो अभी देखिए, वरदान तो कई प्रकार के, मतलब गिफ्ट, 9 गिफ्ट के बारे में पहला कोरिन्थियस 12 का चैप्टर में, इसी का नीचे जाएगा तो हमको पढ़ने के लिए मिलता है। 9 गिफ्ट है, लेकिन वो देने वाला आत्मा, मतलब परमेश्वर, वो एक ही परमेश्वर है। ओके, वरदान अलग है, अलग अलग है, लेकिन उसको देने वाला आत्मा परमेश्वर एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु जो है वो एक ही है। अभी इसी वचन को लेकर क्या करते हैं आजकल, इसी को ट्रिनिटी टेस्टिफाई करने के लिए जाते हैं। पौलुस इधर इस वचन में ट्रिनिटी को नहीं दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, इधर सेवकाई को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बाद वो प्रभु के बारे में बोल रहा है, और नीचे बोलता है बाद में एक ही परमेश्वर बोलता है। ये पूरा कर रहा है वो एक ही परमेश्वर के द्वारा है। तो ये बात हो गया। अभी नेक्स्ट और एक वचन भी पढ़ेंगे हम लोग, रोमियो 12 का 4 से 6 पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के
अनुसार भविष्यवाणी करे। आमीन आमीन आमीन। देखिए हमें अलग अलग वरदान मिला है। अलग अलग वरदान किसके लिए मिला है? सेवा करने के लिए, पहचान दिखाने के लिए नहीं है। वापस पहचान में आने के टाइम में हम सब एक है, लेकिन हम की सेवा का अलग अलग करने के लिए वरदान अलग अलग मिले हैं। तो वचन पढ़ा हम लोगों ने, क्योंकि जैसे हमारे देह में बहुत से अंग है, वो कंपैरिजन दे रहा है हमारा बॉडी को पौलुस, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है। वो बोलते हैं वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह बनकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अभी फॉर एग्जांपल आंख को कंपेयर करो, आंख का काम क्या है? पूरा देखने का है। ओके, हाथ ले लो, हाथ का काम क्या करने का है? जो काम हम डे बाय डे सब जानते हैं, मैंने एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। पैर का काम क्या है? चलने का, बॉडी को मूव करने का। पेट का काम क्या करने का है? जो मुंह से खाते हैं हम लोग को हजम करने का। अभी ये बॉडी में कोई भी एक अंग बोल सकता है कि मैं अलग काम कर रहा हूं, मैं बड़ा हूं। फॉर एग्जाम्पल माइंड, सब माइंड से कंट्रोल होता है, तो माइंड बोल सकता है मैं बड़ा हूं, नहीं बोलेगा। सब क्या है? एक अंग होकर हम सब साथ में हैं। अभी मैं आपको एक पेड़ का भी एग्जांपल दे दूं, तो अभी आप लोग आम का पेड़ ले लो। अभी आम का पेड़ देखेगा तो उसका फल आता है किधर? टॉप में, उसका जब ये डालियां रहती हैं उसमें फल आता है। अभी उसमें फल आता है बोल के उसके नीचे का हिस्सा अगर उसको काट के निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पूरा पेड़ ही खत्म हो जाएगा। तो उसका जो रूट रहता है धरती के अंदर, वो किसी को नहीं दिखेगा। अभी वो पेड़ खड़ा रहने के लिए मजबूत कैसा बनता है? वो उसका रूट के वजह से, उसका जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? जड़ बोलते हैं। ओके, अभी जड़ बाहर किसी को भी नहीं दिखेगा, लेकिन वो पेड़ कितना स्ट्रॉन्ग है, वो जड़ उतना अंदर गया उसमें मालूम पड़ता है। वो किसी को दिखता है? नहीं दिखता है। तो क्या हो गया? पूरा वो पेड़ क्या है? एक होकर वो स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो जब भी उसका जड़ अच्छा है, उसका खाना पीना अच्छा है, वो तंदुरुस्त है, तभी वो अच्छा फल देगा। ऐसे ही प्रभु की कलीसिया है, मालूम है आप लोगों को? प्रभु का कलीसिया में ये बात को जिस दिन हम लोग समझेंगे, हम सबका एक एक काम है चर्च में, हम लोग सब लोग मिलकर, लेकिन हम में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, हम सब एक देह है, तभी परमेश्वर का सेवकाई बहुत बढ़ेगा। अभी आज देखो ये सिस्टम चेंज हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अभी क्या हो गया है कि हर एक लोग क्या किया है, अपना अपना एक एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। अभी देखिए पूरा ग्रुप अगर एक साथ आएगा, एक शिक्षा होएगा सब जगह में, तो क्या होएगा? ऐसा रहेगा, कितना बड़ा झुंड होएगा। एक बार सोचिए, अभी क्या किया? उसको तोड़ मोड़ किया है। अभी एक आदमी बोलता है ये मेरी, अभी पेंटेकोस्ट वाला बोलता है ये मेरी कलीसिया है, और मेथोडिस्ट बोलता है ये मेरी कलीसिया है, उसके बाद बैप्टिस्ट बोलता है ये मेरी कलीसिया है। ऐसा वाला 45,000 डिनोमिनेशन आया। तो क्या हो गया? वो जो जड़ था वो जड़ कमजोर किया। तो सब लोगों ने क्या किया? अपना 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 अलग अलग किया है। लेकिन सच्चाई को जानो, ये बाइबल आधारित शिक्षा नहीं है। बाइबल आधारित शिक्षा क्या है कि एक ही पेड़ है, मतलब शरीर एक ही है, कलीसिया। अगर हम लोग अपना जो ये दर्जा छोड़ेगा, मतलब मैं ऊपर उठने का है, मैं बड़ा होने का है, अगर ये दर्जा निकल जाएगा, ऑटोमेटिक सब एक छत के अंदर आएंगे। लेकिन सबको क्या करने का है? अपने को टेस्टिफाई करने का है। वही चल रहा है अभी, सब लोग अपना राज्य बना रहे हैं, अपना टेस्टिफाई कर रहे हैं। तो वो परमेश्वर का वचन उल्लंघन हो गया और वो जड़ कमजोर हो गया। अभी जब भी पौलुस ने सुसमाचार दिया या पेत्रोस ने सुसमाचार दिया, चेला लोगों ने सुसमाचार दिया, वो टाइम पे कलीसिया एक ही था। सही है, कलीसिया में कोई डिवीजन नहीं था। अभी देखो एक पेड़ था, एक ही जड़ था। जब भी चेला लोगों ने सुसमाचार दिया, उसका बीच में कुछ खराब चीज आकर कलीसिया में पड़ती है, वो परमेश्वर चलने देता है उसको ऐसे ही। लेकिन जब भी परमेश्वर का टाइम आया, वो टाइम पे लोगों को खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने स्टार्ट किया। तो परमेश्वर ने क्या किया है? वो एक्चुअली परमेश्वर का इंटेंशन था कि हम लोग बाहर आकर वचन को मजबूत बनाने का, वचन का गवाह बनने का है। लेकिन लोगों ने क्या किया? वचन का गवाह तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपना भी डिनोमिनेशन बढ़ाते गए। इसके लिए आज 45,000 डिनोमिनेशन दुनिया में है। तो रोमन्स 12 का 4 से 6 वचन सब बराबर से समझेंगे। हम सब ये मेंटालिटी में आने का है कि मसीह में हम सब लोग एक देह है, मतलब हम सब एक हैं, लेकिन हमारी सेवकाई जो है वो अलग अलग है। इस बात को हम लोग समझने का है। तो इसमें हम लोग को समझने वाली बात, किसी को शिक्षा का वरदान मिला हुआ है, किसी को सेवा का है, और किसी को अगुवाई करने का वरदान है। अभी कोई मतलब एक आदमी रहेगा कलीसिया में, वो अच्छे टीचिंग दे सकता है, और एक आदमी रहेगा कलीसिया में अच्छा खाना बना सकता है, और एक आदमी रहेगा कलीसिया में बच्चों को अच्छे से संभाल सकता है। मतलब ऐसा अलग अलग वरदानों से भरा हुआ झुंडी कलीसिया होता है, मतलब ऐसा है इसको। लेकिन अभी एक आदमी प्रीचिंग करने वाला नहीं बोल सकता है कि मैं बहुत बड़ा है। जैसा मैंने पेड़ का एग्जांपल दिया, अगर पेड़ का
जो जड़ बोलेगा कि मैं बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, पेड़ को काट के निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो फल नहीं आएगा। फल जब भी दिखता है, वो दिखने वाला फल बोलेगा कि मैं फल बाहर आया, तो फल बाहर आने के लिए नीचे से सब कुछ काम प्रोसेस हुआ है। ऐसे ही परमेश्वर का कलीसिया है। हम हमारे अंदर वो एक मेंटेलिटी आने का है, हम सब एक झुंड है, एक कलीसिया है, ऐसा बोलकर वो आने का है। तो सेवक ये होते हैं अलग अलग, मतलब इसमें क्या है कि काम अलग अलग है, लेकिन सब महिमा किसको जाने का है, परमेश्वर को जाने का, हमारे द्वारा सब महिमा जाने का उसी को, सेवा अलग अलग है। तो तीसरा इसमें महत्वपूर्ण एक सत्य है, उसको अगर ध्यान न कहे तो 1 कोरिन्थियों 12 का 27 वचन पढ़ेंगे हम लोग। 1 कोरिन्थियों 12 का 27। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। आमीन। इस वचन को समझिए, इधर बोल रहे पौलुस हो, इसी प्रकार सब मिलकर मसीह के देह है, मतलब कलीसिया, मसीह का देह ही कलीसिया है, सही है, हम सब कलीसिया है, लेकिन अलग अलग उसके अंग है, मतलब अलग अलग काम हम लोग कर रहे हैं। तो अगर स्थिति में हम आएंगे तो मतलब हमारा जो पोजीशन है, हम सब एक हैं। हम लोगों ने ध्यान किया गलातियन 3:28 में पौलुस के द्वारा हमको वचन आता है कि तुम सब मसीह में एक हो, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन जब भी कार्य मतलब फंक्शन, काम करने का चीज आता है, तो हम सब क्या है, अलग अलग, क्योंकि वरदान अलग अलग दिया है परमेश्वर ने। कलीसिया बढ़ाने के लिए, प्रभु का देह बढ़ाने के लिए प्रभु ने वरदानों को अलग अलग दिया है, ताकि उसका काम आगे बढ़ सके, ना कि हमको हम ऊपर उठा सकें। ऐसा नहीं है, ये नहीं करने का है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं आता, इसको बता रहा हूं मैंने एक्सप्लेन किया। आंख का जो काम है वो अलग है, हाथ का जो काम है अलग है, पैर का काम है वो भी अलग है, सबका अलग अलग काम है। लेकिन फुल बॉडी जब भी खड़ा रहेगा, पूरा अंग रहेगा, तो ही एक बॉडी बनता है। अभी किसी के पास आंख नहीं रहता है, देखिए वो कितना तकलीफ होता है उसको, वो इंसान को। किसी के पास हाथ नहीं रहता है, कितना तकलीफ होता है। पैर नहीं रहता है, कितना तकलीफ होता है। तो जब भी हम परमेश्वर की कलीसिया में सब कुछ सही से एक झुंड होकर आगे बढ़ेंगे, तो देखो परमेश्वर को कितना महिमा होएगा, इसके बारे में हम सोचने का है। तो हम लोगों ने आज सीखा था क्या है कि मसीह में हम सब एक हैं, लेकिन पर सेवकाई की जब भी बात आती है वो अलग अलग है, अलग अलग दर्जा है सेवकाई में। लेकिन जब भी हमारा अस्तित्व आता है, मतलब हमारा जो पोजीशन आता है, वो टाइम पे हम मसीह में एक हैं, लेकिन सेवकाई अलग अलग है। उसके बाद ये सेवकाई अलग अलग है बोलकर कोई भी घमंड नहीं कर सकता है। अगर घमंड करेगा वो गिर गया। शैतान कैसे गिर गया, आप लोगों को अगर पढ़ना है तो आप यशायाह 14 चैप्टर पढ़िए। शैतान ने क्या किया था, उसने घमंड किया कि मैं परमेश्वर को ऊपर मेरा सिंहासन डालेगा, मतलब मेरा अधिकार जताएगा। सेम टाइम वो गिर गया। तो अच्छी सेवकाई दिया बोलकर कोई भी घमंड नहीं कर सकते हैं, कोई घमंडी नहीं, कोई तुलना नहीं है, कोई भी कंपैरिजन नहीं है, और केवल सेवा प्रेम और नम्रता से दिखाने का है। अगर हम लोग परमेश्वर का राज्य में सेवा करना है, तो हम लोग को सेवा कर नम्रता और प्रेम से करके दिखाने का है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मसीह में हम एक हैं, हम लोगों ने ध्यान किया, स्टडी किया आज, मसीह में हम सब एक हैं, और हमारी सेवाएं शरीर को बनाने के लिए, शरीर मतलब कलीसिया, प्रभु का शरीर की बात कर रहा हूं मैं, प्रभु का शरीर ही कलीसिया है जो हम हैं। हमारी जो सेवकाई है उसी बॉडी को बनाने के लिए, जैसा पेड़, जब भी छोटा सा पेड़ को हम लोग पौधा को डालते हैं, उसको पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन वो बढ़ता बढ़ता बड़ा पेड़ बन जाता है। तो उसके लिए उसका हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। वो पेड़ जब भी बढ़ने के टाइम में उसका जड़ भी इंपॉर्टेंट है, उसका स्टेम बोलते हैं, स्टेम भी इंपॉर्टेंट है, उसका पत्ता भी इंपॉर्टेंट है, उसका ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फल अल्टीमेट आखिर में फल मिलता है, कभी है वो बड़ा होने के बाद ऊपर उसका फल खाते हैं, वो फल आएगा यीशु मसीह आने के टाइम हम खाने वाले हैं। वही 2 तीमुथियुस 4:7-8 में पौलुस बोलते हैं कि मैंने बड़ी सेवकाई की है, मेरा काम को मैंने पूरा किया है, मेरा जो प्रतिफल है, मेरा जो मुकुट है, जब यीशु मसीह आएंगे वो टाइम पे मैं पाएगा। वही पेड़ को ले लो आप, पेड़ जब भी बड़ा होता है, बड़ा हो करो, फल देने के टाइम आखिर में फल बाहर आता है उसका, वो फल आने का टाइम ही प्रभु का दूसरा आगमन है, उसको हम लोग जांचने का है। तो हमारी सेवाएं शरीर को बनाने के लिए, ना कि अपने आप को ऊंचा करने के लिए। आज हम लोगों ने ध्यान किया कि हमारा अस्तित्व मसीह में एक है, हम सब एक ही दर्जा में, एक ही लेवल में हैं, लेकिन जब भी सेवकाई करते हैं तो अलग अलग प्रकार की सेवकाई प्रभु हमको देते हैं, दिया है, वो हम लोग परख कर उस सेवकाई को करने का है। तो इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं आज का वचन भाग के लिए, और मैं सोचता हूं आप लोगों ने आज का वचन को समझा बोलकर। अगर आप लोग कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग पूछ सकते हैं, बाद में हम लोग वचन भाग के बाद
या बाद में भी आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, पर्सनल भी पूछ सकते हैं। इस बात को समझो, परमेश्वर का सिस्टम को समझने के लिए आप लोग बाद में क्वेश्चन मेरे को भेज सकते हैं। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करता हूँ और इसका सारा प्रशंसा महिमा सब कुछ जो प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।